Hello students. Last turn we learned about collection of data and various methods for collecting primary data. Today we learned about questionnaire and schedule. A questionnaire is a list of questions required for primary investigation. यानी जो प्रश्नावली है वह एक प्रश्नों की सूची है जो आवश्यक सूचनाओं को एकत्र करने में सहायता देती है. इन द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा शेड्यूल एंड क्वेश्चनियर आर यूज्ड. तो these two concepts are used in the same sense, yet there is difference between the two. ये दो शब्द क्वेश्चनियर और शेड्यूल आंकड़ों को एकत्रित करने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु दोनों के सेंस अलग अलग हैं. A questionnaire is a filled by the informant. जो क्वेश्चनियर है वो इन्फॉर्मेंट द्वारा भरा जाता है. whereas schedule consists of certain questions which are to be filled up by the enumerator. जबकि शेड्यूल जो है वह इन्यूमरेटर के द्वारा भरा जाता है. कुछ इनको अगर हम डिफरेंस दोनों में अलग अलग करना चाहें तो उसको हम कह सकते हैं कि क्वेश्चनियर लाइज विद द इन्फॉर्मेंट्स बट शेड्यूल्स लाइज विद enumerator who fill it after inquiries from the informant. Questionnaire is sent to informant through post, while schedule is carried by the enumerator himself. और तीसरा पॉइंट इसके डिफरेंस का, क्वेश्चनियर इज लिमिटेड टू एजुकेटेड पर्सन बट शेड्यूल इज यूज्ड फॉर लिटरेट एज वेल एज इलिटरेट पर्सन. आपका सेकेंड पॉइंट आया ड्राफ्टिंग अ शेड्यूल आर क्वेश्चनियर्स. हम शेड्यूल या क्वेश्चनियर को कैसे ड्राफ्ट करें. ड्राफ्टिंग अ शेड्यूल आर ए क्वेश्चनियर इज ए स्पेसिफिक आर्ट. द सक्सेस ऑफ डिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स अपॉन tactful drafting of a questionnaire. Before attempting to draw a questionnaire, it is described to send out in detail the ideal data which we desire from the answers to the questionnaires. यानी हम को जो डाटा एकत्रित करना है उससे संबंधित हम एक अच्छी प्रश्नावली को तैयार करते हैं. क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर. एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं क्या हैं समझो. एन एक्यूरेट ड्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चनियर इज नेसेसरी फॉर obtaining the appropriate results from an investigation. So while framing a questionnaire, इसलिए हम जब क्वेश्चनियर को फ्रेम करते हैं उसका ढांचा बनाते हैं, we desire from the answer to the questionnaire. हमें उन क्वेश्चनियर के जो प्रश्न बने उनके उत्तर चाहिए. तो इसकी क्वालिटी में पहला पॉइंट है द क्वेश्चनियर शुड बी ब्रीफ. यानी जो हमारी प्रश्नावली है वो विस्तृत हो. दूसरा सिंपल क्लियर एंड अनएम्बिशियस क्वेश्चंस. प्रश्न स्पष्ट हो, सामान्य हो. तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ क्वेश्चंस.
जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हों कि देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन 4 प्रकार के होनी चाहिए। पहला सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तीसरा स्पेसिफिक क्वेश्चंस। यानी ये हर प्रश्न एक प्रकार के प्रश्न हों, अर्थात सिंपल हों, अल्टरनेटिव हों, मल्टीपल चॉइस के हों, स्पेसिफिक हों और ब्रीफ। चौथा पॉइंट हुआ अच्छे क्वेश्चनियर का क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स। जो क्वेश्चंस हैं वो इन्फॉर्मेंट के ज्ञान के आधार पर हों। और पांचवा पॉइंट है क्वेश्चंस कैपेबल टू ऑब्जेक्टिव आंसर। छठवां है क्वेश्चंस शुड नॉट अफेक्ट प्राइड और सेंटिमेंट। ये इन्फॉर्मेंट के प्राइड या सेंटिमेंट को अफेक्ट करने वाला न हो। और लास्ट है नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, यानी जो क्वेश्चनियर बनाए, प्रश्नावली बनाए, उसमें आवश्यक सूचनाएं या निर्देश होना चाहिए। अगला आपका पॉइंट आया स्पेसिफिकेशन ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनियर। एक आदर्श क्वेश्चनियर की का नमूना। तो जो इमेज आपको भेजेंगे वो उसमें आदर्श क्वेश्चनियर का नमूना आपको दे रहे हैं साथ में। फिलहाल इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं वो हम बता देते हैं। क्वेश्चनियर्स में जब हम प्रारंभ करते हैं तो अभी हमने कहा ना कि इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो उसमें पहला नोट डालेंगे, डाटा कलेक्टिंग विल बी केप्ट कॉन्फिडेंस एंड विल बी यूज्ड ओनली फॉर रिसर्च। एक इंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा इंस्ट्रक्शन हुआ पुट द मार्क अगेंस्ट द आंसर, करेक्ट फॉर टिक एंड रॉन्ग फॉर क्रॉस। ऐसा निर्देश लिख दिया गया। फिर पहला नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम इन्फॉर्मेंट का नाम, पिता का नाम। अगर किसी स्टूडेंट का हम कर रहे हैं तो उसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर नेम, क्लास रोल नंबर, मार्क इन 10th क्लास, मंथली पॉकेट मनी एक्सपेंडिचर, सेक्स मेल और फीमेल, रेसिडेंट स्कॉलर और डेली ट्रेवलर। If you are a daily traveler, how much is the distance between your residence and college? फिर इसमें अलग अलग दूरी का ऑप्शन रहेगा, उस पर टिक करेगा। मोड ऑफ ट्रेवलिंग, यानी किस साधन से वो आता है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं इसमें, वो देंगे, उस पर टिक होगा। अगला पॉइंट है इफ यू ट्रेवल बाय बस, हैव यू ऑब्टेन कंसेशनल बस पास फ्रॉम द रोडवेज ऑफिस, ऐसा नो रहेगा। डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो देना है। हॉबी, वेदर यू हैव अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ऐसा नो। वेदर यू हैव द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। मंथली इनकम ऑफ योर फादर और गार्जियन, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ऑन योर फादर एंड गार्जियन। इस तरह के अगर हम किसी स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो उससे संबंधित ये आंकड़े हो गए। इसी तरह से एक क्वेश्चन और साथ में दे रहे हैं, ये स्टैटिक जो आपका फॉर्म है, स्टैटिकल स्टडी ऑफ वर्कर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री दे रही, यानी किसी वर्कर का अगर हम लेना चाहते हैं तो उसका एक है। इस प्रकार से आपको 2 स्पेसिमेन क्वेश्चनियर के दिए जा रहे हैं, इनको फिल करेंगे, भरेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।